कंप्लीट कर रहे हैं। तो मई का करंट अफेयर है, राष्ट्रीय करंट अफेयर है ये। हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को क्या किया गया, पहला हरा हरा गांव घोषित किया गया है। किसको, तो इम्पोर्टेंट है भाई, पहला है क्योंकि हरा गांव किसको बनाया गया है, तो रंगाचेरा गांव को बनाया गया है, जो कहाँ पर है, त्रिपुरा का गांव है। ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हार्क से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। ठीक है। जीनोम संपादित चावल, क्या क्या है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में कौन कौन सी हैं, तो ये है आपके DRR 100 धान, DRR धान 100 और कमला, ठीक है, पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया है। ये दोनों क्या है, धान की प्रजातियां और कौन से जीनोम संपादित चावल है ये दोनों। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा, DRR धान 100 है कमला का, और पूसा DST, कौन सा है, पूसा DST, जो ये पहला है, ये भी हमारा दोनों जीनोम संपादित चावल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। ये ओलिविया कहाँ चलाया गया है, तो उड़ीसा के तट पे चलाया गया है। तो उड़ीसा के तट पे क्या होता है, यहाँ पे ना हर साल जो होते हैं, और जो ओलिविया रिडले जो होते हैं, छोटे छोटे से टर्टल होते हैं ना, वो हर साल प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं, जो लाखों की संख्या में एक साथ पहुंचते हैं। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, उड़ीसा तट पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए नई दिल्ली में भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया है। जो भी महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं ज़्यादातर नई दिल्ली में ही है। अगर आपको कभी तुक्का मारना हो तो नई दिल्ली गैस कर सकते हैं। ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में कानपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार जो है उसको खरीदा है। कितने में, 47.15 लाख रुपए में वापस लाए हैं। पहलगांव में हुए आतंकी घटना के पश्चात, पहलगांव में जो आतंकी घटना हुआ था उसके पश्चात क्या गया है, तो आपके बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो हमारी सरकार है उसके द्वारा। क्या है, तो भारत सरकार ने क्या किया था, चिनाब नदी पर स्थित बगलीहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो चिनाब नदी पर आपका बना हुआ है बांध, नदी पर स्थित बगलीहार बांध से जो जल जाता था उसको रोकने का निर्णय लिया गया था, और भी डिसीजन लिए गए थे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसे जो भी महोत्सव या फिर शिखर आयोजित किए जाते हैं ना, वो ज़्यादातर दिल्ली में ही है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो दिल्ली आप आंसर लगा सकते हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित एलिनोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT शिकागो ने भारत में अपना पहला कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक रूप से क्या ली है, मंजूरी प्राप्त कर ली। कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। ये भारत में कैंपस खोलने वाला पहला क्या है, अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। ठीक, तो अभी नेक्स्ट है इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 मई 2025 को गंगटोक
सिक्किम, क्या है, गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की सिक्किम राज्य बना है, ठीक है, इसमें 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1935 में बना था ये पूरी तरीके से, और 1936 में, ठीक है। एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है, ये याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया। किसको? अंकिता को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज अंकिता क्या है? एक एंकर है। कहाँ लॉन्च किया गया? असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय रेलवे में विलय कर दिया जाएगा, ठीक है। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत के एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। क्या किया है? गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविक सागर परिक्रमा 2 चल रहा था, उसमें 2 लोगों ने भाग लिया है। इन्होंने पूरी तरीके से इसको पूरा किया है। कौन से हैं? तो कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आईएनएस तरनी पर, कौन सा? तो सागर परिक्रमा 2nd मिशन जो था वो कौन सा उसमें हमारे जहाज काम आ रहा था? तो वो आ रहा था हमारा आईएनएस तरनी, ठीक है। ये तरनी याद रखिएगा, आईएनएस तरनी होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा करने किया है। ये है ऐतिहासिक यात्रा। कब समाप्त हुई थी? तो ये समाप्त हुई गोवा में, ठीक है। 29 मई 2025 को गोवा में समाप्त हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर संगठन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। ये जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। कौन सा? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ये बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था ना, शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद पहला शहर बन गया है, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सीमेंट, एल्युमिनियम पल्प और पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में जारी जीएचजी तीव्रता को विनियमित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त आपका कौन बने? ज्ञान कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से? मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जाएगा, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तथा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदान सूची की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवा निवृत्त से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की गई थी। किस लिए की गई थी? ताकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, ठीक है। सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के लिए 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिससे कि 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के समन्वय से लॉन्च किया गया था, ठीक है। रूस ने नई दिल्ली में स्थित जो दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू
बीजू पटनायक को सम्मानित किया गया, जिसमें कि स्टालिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। ठीक है, किसने किया? तो रूस ने किया ऐसा। भारत में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ IFID सक्षम ई-पासपोर्ट शुरू किया गया, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता-पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी किया है। क्या किया है? वियतनाम में जो निवेशक हैं, पर्यटक हैं और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी किया है। ठीक है, कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और पहुंच को सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। ठीक है, मातृ दर अभी कितनी है? भारत की मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो 97 से घट के अभी कितनी हो गई है? 93 प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों पर हो गई है। कितनी हो गई है? तो अभी पहले कितनी थी? 97 थी, अभी क्या है? तो 93 प्रति लाख जीवित जन्मे पर हो गई है। ठीक है, 1 लाख बच्चे जो देखो 1 लाख बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें 93 जो मदर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है, कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। ठीक है, इनको क्या मिला है? तो नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी को सेवानिवृत्ति हुई। उन्होंने EWS कोटा और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AI यानी कि साइबर, इसका उद्देश्य क्या है? साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AI, ML और GIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि, भारत और TTS फाउंडेशन के सहयोग से मेहरौली में राजाओं की बावड़ी जो मेहरौली में है उसको क्या किया गया? तो पुनर्जीवित करने का पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। ठीक है, यानी दोबारा से उसको सही किया जा रहा है। कोंडाई कनाल है सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिलोंग सिलचर जलमार्ग परियोजना को जोड़ा गया है। क्या? शिलोंग सिलचर जलमार्ग परियोजना को जोड़ा गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1666.80 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य क्या है? दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसको? शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना। CISF की जो सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है। ठीक है, उन्हें 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। डीपो दर्पण अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। देखो, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। PDS जो है हमारा, जिससे राशन मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, तो ये क्या है? डीपो दर्पण अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है? तो ये PDS से रिलेटेड है।
ठीक है। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउंडेड रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल को पुनः लाया जाएगा गंगा नदी में। ठीक है। इसके आगे है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। कहाँ हुई है? तो ये बैठक आपकी जो है ये है विकसित भारत। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपका विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047 पर केंद्रित रही है, जिससे कि राज्य के विज्ञान, राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया है। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। झारखंड भारत का पहला राज्य बना है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा करेगा। जो क्या करेगा? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड पहली बार ऐसा राज्य बना है जो वकीलों का क्या करेगा? जी स्वास्थ्य बीमा करेगा। युगम इनोवेशन जो युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया है। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में किया है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय एवं बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युगम कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। कब तक? 2047 तक। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। क्या है? प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। नीति आयोग एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की है। किसने की है? तो एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग ने जारी की है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लक्कुंडी स्मारकों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में अपनी जगह बनाई है। ठीक है। तेलंगाना के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला है। ठीक है। अब क्या है? बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। क्या किसने किया है? तो ये बिहार बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। महिला संविधान अभियान किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने किया गया। 60 से लेकर 70 हजार स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित सीएल मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित सीएल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनः चक्रण नीति 2025 लॉन्च की है। किसने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। 2030 तक इसका कितना है? 66,000 करोड़ तथा 47 तक आपका है 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 3 लाख नौकरियां सृजन करने का उद्देश्य है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दी है। ये कब से शुरू होगा? तो ये 1 अक्टूबर 2026 से तथा दूसरा चरण आपका मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत के पहले विश्व हृदय श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी के तहत रंगोली गांव पहला गरीबी मुक्त गांव बन गया है। ठीक है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत जो रंगोली गांव है वो पहला गरीबी मुक्त पंचायत बन गया है। ठीक है। लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है। अर्ध स्वचालित है। क्या है ये? अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। कौन सा? तो ये विजिंगम एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु बन गया है।
तो कैंपगोड़ा बेंगलुरु बन गया। एशिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 5 मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कौन सा? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक। ठीक है। भारत में पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई है, जिसमें कि ये जनगणना 28 अप्रैल 2025 में मुंबई से शुरू की गई थी और दिसंबर 2025 तक चलेगी अभी। ठीक है, ये एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए न्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। न्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधन शक्ति नीति को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो कोयला क्षेत्र से संबंधित कैबिनेट समिति ने। ठीक है, देश में बिहार जल स्रोतों का एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यूरो हुआ था आपका विदेश सचिव। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यूरो जो हुआ था वो हुआ था विदेश सचिव विक्रम मिश्र, साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह तथा कर्नल कौन थी? तो सोफिया कुरैशी कर्नल थी। संचार मंत्री थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब नई दिल्ली में ही उद्घाटन ज्यादा किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। भारत हमारा क्या है? दूसरा, ये याद रखिएगा, ये भारत हमारा दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश के 1 अरब से लेकर 20 करोड़ 1.2 बिलियन मोबाइल उपयोग करता है। कितने हैं? तो ये हैं 1.2 बिलियन मोबाइल करता है हमारे इंडिया में। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है? तो 970। ये पूछी जा सकती है। ठीक है, ये बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। इंटरनेट उपयोगिताओं की संख्या कितनी है? तो 970 है। ठीक, हरियाणा सरकार ने बजट में 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना की है। किसने की है? तो ये क्या है? हरियाणा सरकार ने भविष्य विभाग की स्थापना की है। ठीक है, ये भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरण चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 17,000 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और आपका गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। ये दोनों पॉइंट पूछा जा सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, और आपका गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया। और ये कब किया गया था? अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चलने वाला था उसके टाइम पे ही किया गया था, राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मार्क ड्रिल। और इससे पहले पहली बार कब किया गया था? 1971 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया है। इसके माध्यम से 6 वर्ष में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां और सृजित होंगी। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाया गया अमरावती आंध्र प्रदेश में। इसके माध्यम से 6 वर्ष में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में। ब्रह्मोस एयरोस्पेस लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश करके अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना करेगा। कौन करेगा? तो ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस लखनऊ में अपनी इकाई की स्थापना करेगा। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटर क्राफ्ट INS अरनाला प्राप्त हुआ है। कौन सा? INS अरनाला। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव को क्या घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा का रंगचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम
हरित गांव बना है। ठीक है, प्रथम हरित गांव पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हरित गांव कहाँ है? त्रिपुरा का है, रंगचेरा गांव का है। ठीक है, ये गांव अब पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लागू होगा। कहाँ होगा? देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लागू होगा। सरकार ने क्या किया है? तो सरकार ने SCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर, सरकार ने SCL फॉक्स सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है और यह यंत्र SCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। तो नीचे अब इसके बाद है हमारा भारत के रेनेस कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहर में भारत के पहले 3nm चीप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये नोएडा में खोला जा रहा है, वीर रथ पार्क। ठीक है, विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। क्या है इसका उद्देश्य? तो उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब क्या है? तो 2029 से लेकर 30 तक विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, बिहार में ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2029 से लेकर 30 तक विस्तारित कर दिया गया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया? तो ये इंदौर बन गया है। इसके बाद दूसरा शहर भी कौन बना है? तो भोपाल बन चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। क्या करेगा? AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बना है। क्या किया है? मिजोरम राष्ट्र का पहला 100% साक्षर राज्य बना है। GST संग्रह में जो GST से कलेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन किसको हुआ है? तो वो है महाराष्ट्र को हुआ है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो कर्नाटक है। पहले नंबर पे कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पे कौन सा? कर्नाटक। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है, विदर्भ एवं दक्षिण मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए। ठीक है, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला डिजिटल ईस्ट बैंक कौन बना है? QNB बना है, कतर। गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक कौन बना है? तो ये कतर में खोला गया। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी कि 10th क्लास में आपको रोबोटिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना? केरल। कोई भी चीज़ नहीं होती है ना तो वो ज़्यादातर कहाँ होती है? आपके केरल में ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने के लिए 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। यानी कि देखो पहले क्या था ना, पहले सिविल जज बनने के लिए आप सीधा आपने वकालत करी और आपने क्या किया? एग्जाम दे दिया सिविल का। ठीक है, सिविल जज का। और अब क्या है? अब उनको 3 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ LLB के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। 9000 HP भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाऊद गुजरात में किया गया है। डोट ने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत क्या किया? फाइनेंशियल फ्रॉड क्या गया? सॉरी, क्या क्या इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत आपका क्या फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स पेश किए हैं। ठीक है, डॉट्स ने किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष बाद दोबारा शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? तो ये शुरू करी गई है आपका 30 जून 2025 से, दोबारा 5 साल बाद। ASI की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटन की पहली पसंद कौन बना है? तो ये बना है ताजमहल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आपको 29 वर्षीय छेंजिन एंगमो को माउंट एवरेस्ट
फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित बन गई हैं। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की हैं, दृष्टिबाधित हैं। ठीक है। अब क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग में यशोदा एआई आपके एआई सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बच गया तो मई हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसरो प्रमुख ने, जो इसरो के प्रमुख है, 2025 को गगन वर्ष घोषित किया है। तो क्या है, इसरो को क्या किया गया है? 2025 का गगन वर्ष, इसरो ने 2025 को गगन वर्ष घोषित किया है। इम्पोर्टेंट है, इस बार यूपीएससी में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। 4 अलग अलग दिए हुए थे स्टेट और क्या क्या 4 अलग अलग ईयर्स दिए हुए थे, क्या क्या घोषित किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ट्विन सिटी, तो ट्विन सिटी की तर्ज पर बोध गया और गया जी, है ना, बोध गया जी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा। ट्विन सिटी में 2 सेंटर किया जाएगा, कौन सा? बोध गया को और नालंदा को। उड़ीसा और कटक भुवनेश्वर, ये ट्विन सिटी पहले से भी है, कौन से हैं? तो उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर। ऐसे आपका बिहार में कौन सा है? बोध गया और नालंदा। भारत की पहली जिन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 सेमेस्टर्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेयन बन गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को, हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भाई। ये दिवस आपका 1826 में इसी दिन उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर जो प्रकाशित हुआ था उसकी याद में।